मथुरा ले जाने के लिए भगवान को कौन आया है? अक्रूर जी। कंस राजा ने अक्रूर को भेजा है ठाकुर जी को ब्रज से लाने के लिए। ये वज्रपात ब्रजवासियों पर हुआ कि लाला कन्हैया अब ब्रज छोड़ के जा रहा है। अब जिन ब्रजवासियों को कृष्ण के बगैर जीने की आदत ना हो, वो ब्रजवासी ठाकुर जी के बगैर कैसे रहते। लेकिन प्रभु की लीला, उस लीला में कोई बाधा भी नहीं बन सकता था, इसलिए सब ने ठाकुर जी को विदा किया। अश्रुभीनी विदाई हुई। भगवान मथुरा पहुँचे। मथुरा जाकर के भगवान ने सबसे पहले कुबड़िया पीड़ हाथी का उद्धार किया। फिर ठाकुर जी अपने ग्वाल बालन के संग थोड़ों ने घूमने निकले। भगवान ने सोची मथुरा आए ने थोड़ा घुमाते। ग्वाल बालन को लेके अपने संग ठाकुर जी गए। अब ग्वाल बालन ने देखी जहाँ जहाँ से ठाकुर जी जा रहे हैं सब आरती कर रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं। ग्वाल बाल बोले, अरे लाला, हमें पहले बता दे तो कि तेरी इतनी आरती पूजा यहाँ होगी तो हम भी ने ठीक ठाक कपड़ा पहन के आते। हम तो घर के कपड़ा में भगाए, जैसे घर में बैठे फटी धोती में वही पहन के आ गए। अब बता, इतने सब लोग खड़े हैं स्वागत में, क्या बोलेंगे बताओ। देखो कैसे मैले कुचैले कपड़ा पहन के आए। हमारी बेइज्जती तो कम होगी, तेरी ज्यादा होगी कि कैसे यारन को उठा लायो, कैसे मित्र हैं यहाँ के। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, हम कुछ करते हैं। तो वहाँ एक यमुना के तट पे एक धोबी वस्त्र धो रहा था, कंस का धोबी था। अब भैया कहते हैं ना, कभी कभी चाय इतनी, कभी कभी क्या हमेशा ही चाय उतनी गर्म नहीं होती जितनी चाय की केटली गर्म होती है। कभी कभी जो कुर्सी पे बैठा है उसमें उतना घमंड नहीं होता जितना उसके वॉचमैन में होता है कि भैया देखो हम फलाने के गार्ड हैं, हम फलाने के वो हैं। तो कंस महाराज भी अभिमानी, धोबी डबल अभिमानी। ठाकुर जी वाके डोरे गए, बोल भैया हमारे ग्वाल वाले कपड़ा ना लाए, तुम इन कपड़ा में तो उठा के दो चार दे दो ग्वाल वालन को। अरे गांव के मूर्ख लोगों, गरीब लोगों, कहाँ गए हम उठा करके। कहा महाराज कंस, कहाँ तुम जैसे गरीब लोग, भागो यहाँ से। एक बोलो, लाला इतनी बेइज्जती तो हमारी कभी हमारे गांव में भी ना हुई, मोहड़े पे इतनी बेइज्जती कर दी बता, और वो भी कन्हैया के मित्रन की बेइज्जती। लाला हमारी बेइज्जती होती तो मान लेते, पर तेरी बेइज्जती हुई, अब तू ही बता कहा करेगो। एक ग्वाला बोलो, एक काम कर, याकू अपने पूतना वाले हाथन ने दिखाई दे आज, जिन हाथन ते पूतना मारी वो हाथ दिखाई दे आज। ठाकुर जी ने कही दिखा दूं? बोले हाँ दिखा दे। ठाकुर जी ने मुक्का बनाया और उसके माथे पर प्रहार किया, और वहीं उसका राम नाम सत्य है, वहीं उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। ठाकुर जी बोले सबरे वस्त्र जाकू जो दिखाई दे रहे हैं सामने से उठाओ, और उठा के जा जाकू बढ़िया लगे जो रंग उठाओ पहरो। तो सब पहरवे लगे। पर कहाँ महाराज कंस तो एकदम खाए पिए खानदान के थे, खूब बढ़िया मोटे तगड़े, और ब्रज के ग्वाला बेचारे हड्डी हड्डी से। अब कपड़ा उठा तो लिए पर फिट ना आए, और फिट ना आए तो एक ग्वाला, एक कंस की बाजू में पूरा की पूरा ग्वाला फिट है जाए, एक बाह में पूरा ग्वाला फिट है जाए। पैरें तो ऐसे लगे जैसे टेंट तंबू पहन लियो। कन्हैया को पूछ रहे, लाला हम कैसे लग रहे हैं, पैर पैर के दिखा रहे हैं। बोले हम कैसे लग रहे हैं? ठाकुर जी बोले एकदम कार्टून लग रहे हो। तो ग्वाल बाल बोले भैया तय नहीं कही, जुगाड़ कर दूंगा कपड़ान को, बता ऐसे कपड़ान ने लेके जाएंगे तो और डबल बेइज्जती होगी, गांव में पागल घुसाए। ठाकुर जी ने महाराज कंस के कपड़ा वस्त्र ग्वाल बालन को पहना दिए। अब तो खूब बढ़िया आनंद में मथुरा में सब ब्रजवासी खूब आनंद में डोले। गले में फूल माला पहनाई एक माली से लेके, फिर कुब्जा से तिलक लिया, क्योंकि देखो भैया ब्रजवासियों का मेकअप है ये तिलक, ब्रजवासियों का श्रृंगार ये तिलक ही है। आप बढ़िया ऊपर से नीचे तक सज लो, लेकिन माथे पे तिलक नहीं लगाओगे ना तो उसको लगेगा कि कुछ रह गया। जैसे कई किसी महिला को श्रृंगार की आदत हो पर वो उसका ना लगा तो उसे बड़ा खाली खालीपन लगेगा, वैसे ही भगवान के भक्त को माथे का तिलक उसका श्रृंगार है, उसका श्रृंगार है। तो कुब्जा ने चंदन लेकर के ठाकुर जी की सेवा में चंदन समर्पित किया, चंदन लगाया, और चंदन लगा के ठाकुर जी एकदम ब्रजवासी बन गए। कुब्जा का भी उद्धार किया, कुब्जा पर कृपा करी, और फिर धनुष भंग किया। भगवान के दो अवतार है, राम अवतार कृष्ण अवतार। राम अवतार में भी भगवान ने धनुष भंग किया और कृष्ण अवतार में।
कंस का धनुष परशुराम जी ने दिया था, उस धनुष को तोड़ा और कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारा काल होगा। कंस को पता लगा धनुष भी टूट गया। अब कंस घबराया। अब उसे पता लग गया, पक्का कंफर्म है कि यही देवकी का पुत्र है और यही मुझे मारेगा। मल्ल युद्ध का आयोजन किया, बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाया। कृष्ण बलराम भी युद्ध भूमि में पधारे। भगवान ने सबके संग एक एक दो दो हाथ करे, सबका कल्याण किया। कंस घबराया, चीखा चिल्लाया, जाओ इन दोनों को बंधक बना लिया जाए, इनको कारागार में डाल दिया जाए। ठाकुर जी ने बोला, आप यहाँ सेना संभालो, हम जरा अपने मामा जी से हाय हेलो करके आते हैं। इन्होंने बड़ा जीना हराम कर दिया सबका, आज इनका अंतिम समय आ गया है, पाप का घड़ा भर चुका है। कूदे भगवान सिंहासन पर, कंस को पकड़ा और पछाड़ के जमीन पर पटक दिया और वहीं कंस का उद्धार हो गया। इस प्रकार भगवान ने कंस रूपी आताताई का उद्धार किया। अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राज सिंहासन दिया और स्वयं भगवान विद्या अध्ययन करने संदीपनी महर्षि के आश्रम गए, विद्या अध्ययन करी, वापस आए और वापस आने के बाद ठाकुर जी ने ब्रज में उद्धव जी को भेजा। ठाकुर जी को ब्रज की याद नहीं छूटी। ब्रज से दूर रहने के बाद भी ब्रज का स्मरण हर पल भगवान के हृदय में, चित्त में बना रहा। जब पीड़ा अत्यधिक बढ़ गई, अब सहन न हुई, तो उस याद के लिए एक पत्र लिख करके उद्धव जी को ब्रज भेजा गया। उद्धव जी ब्रज आए, गोपियों से मिले, ग्वाल बालों से मिले, यशोदा मैया, नंद बाबा, श्री राधा रानी, सबसे उनका मिलन हुआ। कन्हैया का संदेश ब्रज में पहुंचाया, ब्रज का संदेश लेके ठाकुर जी के पास गए। बहुत सुंदर संवाद है, प्रणाम करते हुए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। उद्धव गोपी मिलन संवाद हुआ। फिर भगवान ने मथुरा से द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। मथुरा पर आक्रमण बढ़ने लगे जरासंध के, तो भगवान ने विश्वकर्मा जी के द्वारा समुद्र में द्वारिका बनवाई और उस द्वारिका में जाके ठाकुर जी ने निवास किया। उसी द्वारिका में बलराम जी का विवाह कराया। बलराम जी से कहा, दाऊ दादा उम्र हो गई, तुम्हें जल्दी ब्याह कर लो। बलराम जी बोले, हमारी कोई इच्छा ही नहीं है अभी इतनी जल्दी ब्याह करनी, हमें कोई जल्दी नहीं है। ठाकुर जी बोले, तुम्हें नहीं है, हमें तो जल्दी है। तुम बड़े हो, तुम निपटोगे तब हमारा नंबर लगेगा, इसलिए पहले जल्दी जल्दी तुम्हारा ब्याह निपटा देते, फिर अपना, क्योंकि हमें तो एक आध तो करने नहीं है, करने तो 16,108 करने, तो भैया ढूंढने में और विवाह करने में भी समय लगे, इसलिए जल्दी जल्दी पहले तुम पूरा करो। तो दाऊ दादा का विवाह रेवत महाराज की पुत्री देवती से कराया और ठाकुर जी ने द्वारिका में रह के प्रथम विवाह किया। किन के साथ? माता रुक्मणी जी के साथ, जो लक्ष्मी जी का अवतार है। विदर्भ के राजा की पुत्री है रुक्मणी जी। बचपन से एक ही सपना देखा था कि विवाह श्री कृष्ण से करूंगी, पर जब विवाह का तारीख नजदीक आ गई, उम्र आ गई, तो भाई ने जबरदस्ती विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया। रुक्मणी जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि मैं कैसे आप तक अपना संदेशा, एक ब्राह्मण को पत्र लिखा, वो पत्र दे करके आए। भगवान ने रुक्मणी जी की प्रार्थना को स्वीकार किया। रुक्मणी जी जिस दिन ब्याह के लिए श्रृंगार करके कुल देवी की पूजा करने गई थी, उसी जगह ठाकुर जी आए रथ पर विराजमान होके और रुक्मणी जी का हरण करके वहां से ले गए। और द्वारिका में जाकर के रुक्मणी जी का ठाकुर जी के साथ विधिवत विवाह होता है, शादी होती है। ऐसा सुंदर ठाकुर जी के विवाह उत्सव का वर्णन आया। ये तो पहला विवाह है। इसके बाद कितने विवाह हुए? 16,108। रुक्मणी जी प्रथम है।